हेलो, स्वागत है आपका योग पथ में। मैं आनंदी बंग आपको संडे 4 के पोस्टर्स जो है वो आज मैं कराने जा रही हूँ। तो आप संडे 1 के, 2 के, 3 के अगर आपके पास समय है तो तीनों के कीजिए, फिर इसके बाद कंटिन्यू कीजिए। अगर आप तीनों के नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप पहले जब योग स्टार्ट करते हैं तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पहले प्रार्थना कीजिए और उसके बाद में लूजनिंग कीजिए। लूजनिंग करने के बाद में आप सीधे संडे 4 के सेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं संडे 4 के। तो चलिए सबसे पहले जो है वो इस तरह से आपको करना है। श्वास भरना है हाथों को आगे लेके जाते हुए और श्वास निकालते हुए पीछे लेके जाना है इस तरह से। आप अपनी स्पीड से कीजिए। अगर आप धीरे धीरे कर सकते हैं तो धीरे धीरे कीजिए, और अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आधा मिनट 1 मिनट तक आप इसका अभ्यास कीजिए। तो ये फर्स्ट हो गया। अब इसे भस्त्रिका कहा जाता है। तो ये भस्त्रिका 1 एक्चुअली में भस्त्रिका जो है वो प्राणायाम में आता है, पर आज मैं आपको इसको फिजिकल एक्सरसाइज के साथ में करा रही हूँ। बाद में प्राणायाम में भी हम उसको करेंगे। अब सेकंड, अब इसके अंदर भी आपको दोनों पैरों को कंफर्टेबली अगर आप साथ में रख सकते हैं, साथ में या कंफर्टेबल डिस्टेंस। अब सेकंड पार्ट, श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए। इस तरह से कीजिए। आप इसमें भी वापस अगर आपको फास्ट करना है तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो करें। आपको इसको आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक कर सकना है। तो 1 मिनट वो पहली वाली एक्सरसाइज, 1 मिनट ये दूसरी एक्सरसाइज, दूसरा भस्त्रिका। तो ये आपको करना है। इससे आपके जो है वो ऊपर का जो ब्रीदिंग ट्रैक्ट है वो क्लीन हो जाएगा और आपके फेफड़ों की क्षमता जो है वो इससे बढ़ती है। आगे मैं प्राणायाम करते टाइम फेफड़ों के बारे में थोड़ा और ज्यादा बताऊंगी आपको। तो ये करना है आपने। अब फर्स्ट में आपने इसको ऐसे इस तरह से किया, आगे खींचा और पीछे, और सेकंड में आपने फेफड़ों को ऊपर और नीचे किया। तो हमारे लंग्स जो है एज यू नो इट्स लाइक ए बैलून, एक गुब्बारे की तरह होते हैं। तो उनको हम किस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब हम उसको डायगोनली जो है वो स्ट्रेच देंगे फेफड़ों को। तो उसके लिए आपको दधिमथासन करना है। ये इस तरह से एक बार एक हाथ आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आपके कंधे दोनों हिलेंगे, आपके फेफड़े दोनों जो है वो डायगोनली मूव होंगे इस तरह से, उसी लेवल पे लेकिन डायगोनली। तो ये आपको करना है। जो हमारी माताएं पहले की जो है वो छाछ बनाती थी, भिगोने के टाइम जो करती थी वो ये खड़े रखे करना है। तो अब आपके फेफड़े जो है वो थोड़े फ्री हो गए, उनकी एक्सरसाइज हो गई। तो अब फेफड़ों से रिलेटेड जो है वो मैं आज आपको पोस्चर बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है वो आपको दोनों पैरों को फैला देना है इस तरह से, दोनों हाथ फैला देना है। पहले आप थोड़ा उसमें ट्विस्ट कीजिए इस तरह से। श्वास भरते हुए इधर जाइए, राइट में जाइए, श्वास भरते हुए निकालते हुए वापस आइए, श्वास भरते हुए लेफ्ट में। ये आपको 2 राउंड करने हैं इससे, बराबर है। यहाँ पे हर बार आपको जाकर के 2 श्वास तक रुकना है, ठीक है। अब जो है वो अब जो प्रॉपर जो ब्रीदिंग का जो एक्सरसाइज है वो आपको करना है। इसमें श्वास रोकना है। श्वास रोकने के लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अपनी क्षमता अनुसार रोकना है। क्षमता से बाहर किसी को भी जाना नहीं है। और खास करके जो श्वास के रोगी है, दमा वाले, अस्थमा वाले, और या ब्रीदिंग रिलेटेड ब्रोंकाइटिस वाले, ब्रीदिंग रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम है वो इसे करेंगे जरूर, लेकिन आपको श्वास रोकते टाइम आपको ध्यान रखना है। देखिए, दोनों पैरों को फैलाना है और ये इस तरह से हाथ सामने रखते हैं। अब आपको श्वास भरते हुए इस तरह से खोलना है अपने दोनों फेफड़ों को। दोनों फेफड़ों को आप दोनों फेफड़े जो है वो 2 इंच ऊपर आएंगे। यहाँ श्वास को जो रोक सकते हैं वो रोकेंगे, और जो नहीं रोक सकते हैं वो श्वासोश्वास जारी रखेंगे और फिर श्वास निकालते हुए वापिस आना है। तो ये इस तरह से आपको 3 राउंड करना है। 1 राउंड में और करके बताती हूँ। श्वास भरते हुए, रोकना है, और ये श्वास निकालते हुए। तो इस तरह से आपको इसके 3 राउंड जो है वो करने हैं। अब थोड़ा आराम करने के पश्चात आपको
दूसरा पोस्चर जो है वो मैं आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में प्रैक्टिस कराती हूँ। तो फॉरवर्ड बेंडिंग में पहले आपको इस तरह से दोनों पैर फैला देने हैं। ये आपको नीचे जाना है। अगर आप हाथ लगा सकते हैं तो फाइन। देखिए ध्यान रखना है, पग का ग्रिप जो है वो आपका छूटना नहीं चाहिए, पग पर पैरों पे ग्रिप रखना है। ये इस तरह से आपको जाना है। अगर आप हथेली लगा सकते हैं लगाइए हथेली, थोड़ी देर रुकिए और आप इसमें इस तरह से वापस आ सकते हैं। थोड़ा देर हर बार रुकना है पोजीशन चेंज करने के पहले। ये एक। अब दूसरे में फिर से पैरों को फैलाना है। लास्ट टाइम आपने हथेली लगाई थी, अब आप एल्बो लगाइए इस तरह से। अगर आपका जाता है तो फाइन, नहीं जाता है तो कोई बात नहीं। जो कर सकते हैं उन्हीं को करना है, जो यंग है, जो कर सकते हैं, जिनका फ्लेक्सिबिलिटी है, ओनली दोज पीपल हैव टू डू। दूसरे लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखें। अब तीसरा इसमें वापिस आना है। अब थर्ड, फिर से पैरों को फैलाना है। ये आपने पहला किया था, ये दूसरा गए थे। अब तीसरे में आपको क्या करना है, सिर ही लगा देना है। आप सपोर्ट रख सकते हैं। थोड़े दिन तक आप ये तीनों का अभ्यास कीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको चौथा भी इसमें सिखाऊंगी। तो संडे 4 में आज इतना ही। अगेन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको फॉरवर्ड भी कीजिए दूसरों को। धन्यवाद।